हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी पे स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 का सल्यूशन देखे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का सल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों ट्रू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, ये इक्वेशन को आपको बताना है कि इस इक्वेशन का क्या हो सकता है। इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर टू सोल्यूशन होगा, या फिर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे ट्रू बिकॉज डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, डिफरेंट वैल्यू ऑफ y in equation we get different value of x, so that we can say जो इसका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको जो ये इक्वेशन गया है इसका आपको 4 सोल्यूशंस लिखना है। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि किसी भी इक्वेशन का जो होता है सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + y इज इक्वल्स टू 7। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x का वैल्यू कितना हो गया 0 + y इज इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 0 0 + y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो हमारे पास y का वैल्यू 7 आ गया। फर्स्ट में हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, सेकेंड में हम लोग y का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड सोल्यूशन का क्या होगा। इफ x इज इक्वल्स टू 1, जब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 2 लिख दिए, उसके बाद x का वैल्यू हमारा 1 है प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो गया, y इज इक्वल्स टू 7। हमको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। y लिख लिए, 7 था तो 7 दे दिए, 2 जो यहाँ पे प्लस में है उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5। जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किए तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड सोल्यूशन देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3, जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 2 इंटू 3 + y इज इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 3 6 + y इज इक्वल्स टू 7। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 - 6, y इज इक्वल्स टू 6। देखिए यहाँ प्लस में था उस साइड गया तो माइनस में हो गया, 7 - 6 1 हो गया आपको। जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट किए तो हमारे पास y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसका हम लोग फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू हम लोग 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 + y इज इक्वल्स टू 7, 4 इंटू 2 8 + y इज इक्वल्स टू 7। हम लोग y का वैल्यू फाइंड करना है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7, 8 क्या चीज़ है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, y इज इक्वल्स टू हो गया आपको -1। ठीक है, x का वैल्यू जब हम लोग 4 पुट किए थे तो हमारे पास y का वैल्यू -1 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट केसेस में हम लोग x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो सोल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिए। इसी टाइप से आपको नेक्स्ट का भी इक्वेशन फाइंड करके दिखाते हैं।
इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए हम लोग इसका फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू 0। जब हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पाई x का वैल्यू हम लोग 0 लिए प्लस y इज इक्वल्स टू 9। 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है, प्लस y इज इक्वल्स टू 9। 0 प्लस y आपका y हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9। जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट किए तो हमारे y का वैल्यू क्या आया, 9 आया। तो आपका फर्स्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 और 9। चलिए हम लोग इसका सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1, जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। हम लोग क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो पाई को हम लोग उस साइड भेज देंगे, तो y इज इक्वल्स टू होगा 9। पाई इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, हमारा y का वैल्यू क्या आ गया, 9 माइनस पाई। यहाँ पाई का वैल्यू पुट करने की कोई जरूरी नहीं है। y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 9 माइनस पाई। जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो हमारे पास पाई का वैल्यू आ गया 9 माइनस पाई। ठीक है, चलिए हम लोग इसका थर्ड सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जब हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, जब हम लोग x का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास y का वैल्यू क्या आता है। पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 2 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। हमको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, 2 पाई को उस साइड भेज देंगे। 9 माइनस 2 पाई, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 पाई। जब हम लोग x का वैल्यू पुट किए थे, जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट किए तो हमारे पास क्या आया, y का वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। चलिए हम लोग इसका फोर्थ सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3, x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी 3 लिखेंगे। पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई इंटू 3 क्या हो गया आपका, 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को एज इट इज लिख लेंगे। 3 पाई को उस साइड भेज देंगे, 9 माइनस 3 पाई। जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट किए तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आया, 9 माइनस 3 पाई। तो इसी तरह हम लोगों ने इसका 4 सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस फोर सोल्यूशंस आर 0, 9। फर्स्ट सोल्यूशन क्या था, 0 9। सेकेंड सोल्यूशन क्या था, 1 9 माइनस पाई। थर्ड सोल्यूशन क्या था, 2 9 माइनस 2 पाई। फोर्थ सोल्यूशन क्या था आपका, 3 9 माइनस 3 पाई। आई होप आपको इसका सेकेंड पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट को समझते हैं। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y। चलिए हम लोग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x लेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल्स टू 4y। जब हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 0। जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। x का वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू 4y। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 को हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, 4 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0/4 इज इक्वल्स टू y। हम लोग जानते हैं 0 बाय एनी नंबर इज 0। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। हम लोग जब x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए हम लोग इसका सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 1, जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो चलिए देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। वाई को हम लोग को फाइंड करना है, तो 4 को हम लोग इस साइड भेज देंगे। 4 यहाँ पे इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 1/4 इज इक्वल्स टू वाई। हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4। चलिए हम लोग इसका थर्ड सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, इफ x इज इक्वल्स टू 2, जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन आता है। 2 इज इक्वल्स टू 4y। हमको y फाइंड करना है, तो 4 को इस साइड भेज देंगे। 4 यहाँ पे इंटू में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2/4 इज इक्वल्स टू y। चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। y का वैल्यू क्या आ गया, 1/2।
जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1/2। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका फोर्थ सोल्यूशन देखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3, जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो चलिए देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। 3 इज इक्वल्स टू 4y। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है तो 4 को हम लोग इस साइड भेज देंगे। 4 यहाँ पे इनटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 3/4 इज इक्वल्स टू y। हमारे पास y का वैल्यू क्या आ गया 3/4। हम लोग जब x का वैल्यू 3 पुट किए थे तो हमारे पास y का वैल्यू 3/4 आ गया। इसी प्रकार हमने फोर्थ सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू भी डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस फोर्थ सोल्यूशन आपका क्या क्या है। फर्स्ट में क्या था आपका 0, आप x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू भी 0 आया था, 0,0। सेकेंड सोल्यूशन क्या था, जब आप लोग x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो y का वैल्यू 1/4 आया था, 1,1/4। थर्ड सोल्यूशन क्या था आपको, जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो y का वैल्यू 1/2 आया था। ठीक है। फोर्थ सोल्यूशन क्या था, जब हम लोग x का वैल्यू 3 पुट किए थे तो हमारे पास y का वैल्यू 3/4 आया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। कल हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।